इमेजिन करिए जिस गेम को आपने खेलने के लिए अपने 6 साल दिए और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आप उस गेम के फाइनल बॉस को हरा सकें और जान सकें उसके बाद क्या होगा। लेकिन उस बॉस को हराने के बाद आपको पता चलता है कि ये सब एक इम्तिहान था, ये जानने के लिए कि आप रियल लाइफ अंडरवर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं या नहीं। और अब आप चुने गए हैं रियल लाइफ अंडरवर्ल्ड के लिए और आप एक प्लेयर हैं और आपकी लोकेशन अब पूरी दुनिया में एक्टिव हो चुकी है और अब आप पूरी तरीके से घिरे हुए हैं लोगों से और सभी लोग आपको मारना चाहते हैं ताकि वो आपके पॉइंट गेन्स कर सके। गाइस, मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देख लीजिए, बाकी आप खुद समझ जाएंगे ये मानवा अभी तक की बेस्ट मानवा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक गेम वॉइस बताती है, आगे एक अर्थ लेवल का मॉन्स्टर है जो फाइनल बॉस है और उसको हराने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी। क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? हम अपने प्रोटैगनिस्ट यूजी को देख पाते हैं जो बोलता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है, इस बॉस के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है और वो अर्थ लेवल का मॉन्स्टर अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। यूजी बोलता है क्या अभी से ही मेगा स्ट्राइक को ये इस्तेमाल कर रहा है? कूल, अब मैं भी अपने आप को नहीं रोकूंगा और वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। उन दोनों की पावर आपस में टकराती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हार जाता है और यूजी ये गेम भी जीत लेता है। और गेम वॉइस बताती है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आप सक्सेसफुली पास हो चुके हैं। इधर हम अपने रियल प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है और वो बोलता है ये गेम बहुत ही ज्यादा इजी है, इसने तो मुझे सुला दिया। फिर उसका फोन बजता है और वो फोन उठाता है, जिसके बाद एक आदमी पीछे से चिल्लाता है जिसकी बात सुन के हमारे प्रोटैगनिस्ट के कान फट जाते हैं और वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है तुम ऐसे मेरे ऊपर इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे हो? जिसके बाद वो आदमी बोलता है तुम इतने ज्यादा लेजी क्यों हो? हमारी न्यू होम रूम टीचर जो हैं उन्होंने कहा है कल तुम्हें कुछ भी हो जाए क्लास में प्रेजेंट होना ही है। जो बात सुन के सीयू बोलता है मैंने अभी तक इतनी सारी क्लासेस मिस करी है, किसी भी टीचर ने अभी तक मेरे बारे में नहीं पूछा, न मेरे बारे में सोचा, तो ये क्यों कर रही है? जिसके बाद उसका दोस्त उससे कुछ कह नहीं जा रहा होता है, यू रास्कल, मुझे पता है पिछले साल जो भी चीजें हुई तुम्हारे साथ वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पहुंचाती है। लेकिन उतने में ही सीयू बोलता है इनफ, इतना काफी है और वो अपना फोन रख देता है। जिसके बाद वो निराश होके एक पेंटिंग की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की की पिक्चर होती है और वो उसे देखते हुए बोलता है तुम क्यों मर गई, तुम सरवाइव क्यों नहीं कर पाई? और वो उस पेंटिंग को अपने गले लगा के बोलता है मैं ही था जिसकी वजह से तुम मरी, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? लेकिन अचानक से ही उसके फोन में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पर उसे एक नोटिफिकेशन दिखता है जहाँ पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम एक अकेले प्लेयर हो जिसने अभी तक फाइनल क्लियर करा है। होप तुम अच्छे से खेल रहे हो और अच्छा कर रहे हो। जिसके बाद उसके फोन में से लाइटें निकलने लगती है और सीयू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें सीयू की प्रोफाइल दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो स्टैग देखने के बाद सीयू बोलता है ये तो बहुत बड़ा लूजर है। गेम नोटिफिकेशन उसे बताती है प्लेयर हमेशा ये याद रखना जो भी गेम के पॉइंट होंगे उससे तुम इस दुनिया में कुछ भी रिडीम कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। उम्मीद है तुम अच्छा करोगे, बाय। सीयू ये बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कुछ भी? सीयू उसे कंप्लेन करते हुए बोलता है मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, अगर तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो मेरे पॉइंट के बदले तो मेरे पॉइंट के बदले मुझे मनी दो। और उतने में ही हम एक नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें शिव के पास 50,000 येन रिसीव हो चुका होता है। उतने में ही उसके गेट पे एक औरत नॉक करने लगती है और वो गेट जैसे ही खोलता है वो चिल्लाने लगती है और बोलती है शिव अगर तुमने आज भी मेरे पैसे नहीं दिए तो याद रखना तुम आज के आज ही यहाँ से निकाले जाओगे। और देखो मेरे रूम का क्या हाल कर दिया तुमने, कितना गंदा रखते हो तुम। शिव बोलता है ऑलराइट ये कुछ पैसे ही तो हैं। और जिसके बाद उस लेडी के अकाउंट में 3 मिलियन येन रिसीव हो चुके होते हैं। सॉरी गाइस, उस समय पर मैंने 50,000 येन बोला था, वो 5 मिलियन येन है और 3 मिलियन येन इसे दे दिया है। फिर शिव बोलता है मेरे 3 महीने के रेंट के साथ साथ मैंने अगले साल का भी पूरा रेंट दे दिया है। जिसके बाद उस आंटी का तुरंत ही नेचर बदलने लगता है और बोलती
बोलता है, क्या शिव दोबारा से पैसे कमाने लगा है? मुझे तो पता ही था शिव बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो आंटी को बिना झिझक बता देना। शिव भी अपना गेट बंद करते हुए बोलता है, हाँ मुझे कोई भी जरूरत होगी मैं बता दूंगा, हाँ बस आप मेरी इलेक्ट्रिसिटी कट मत कर देना। और वो तेजी से अपना दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन इधर उसकी हालत टाइट होती है और उसको अभी भी इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो सिर्फ यही बोल रहा होता है, गेम इज रियल, गेम इज रियल। जिसके बाद उसकी नजर उसी फोटो पे पड़ती है, जिसे उठाने के बाद वो बोलता है, अगर ये गेम असली है तो फिर मैं अपने पॉइंट से कुछ भी यानी कि कुछ भी रिडीम कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी दोस्त और इस लड़की को भी रिवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने पॉइंट चेक करता है जो 0 होते हैं और उसे पता चलता है उसे 1 बिलियन पॉइंट चाहिए किसी भी मरे हुए इंसान को रेस्क्यू करने के लिए। इसका मतलब ये है कि उसे उतने पॉइंट कमाने होंगे और उसके पास एक उम्मीद आ जाती है। इस लड़के का नाम योई होता है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, ये तो सिर्फ 1 बिलियन पॉइंट ही है ना योई, मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद सिस्टम पे रेयर टास्क अवेलेबल हो और सीयू उसे चेक करने के बाद बोलता है, यहाँ पर टास्क हैं, मैं देखना चाहता हूँ कैसे टास्क हैं ये। और वो टास्क को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सीयू रास्ते में से कचड़ा उठा रहा होता है जिससे उसे 1 पॉइंट मिलता है। वहाँ से जा रही एक लड़की बोलती है, ये क्या है और क्या कर रहा है? जिसके बाद वो लड़का बोलता है, ये प्रोबेबली एक होमलेस आदमी होगा। जिसके बाद हम दूसरा टास्क देखते हैं जहाँ पर सीयू रोड पर झाड़ू मार रहा होता है जिससे उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। और वो लड़कियां बोलती हैं, मैंने इसे कभी नहीं देखा, ये कौन है? वो दूसरी लड़की बोलती है, ऐसा लगता है ये हमारा जूनियर जो नया नया आया है। जो बात सुन के सीयू बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है। जिसके बाद हमें एक टास्क दिखाया जाता है जिसमें फीमेल्स बाथरूम में से उसे गार्बेज को उठाना और उससे उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या ये गेम मेरे साथ खेलना चाहता है? और वो फीमेल वॉशरूम के बाहर आ जाता है और कुछ देर तक खड़ा होता है। और कुछ देर बाद बाथरूम में से आवाज आती है, ये कौन है? इसे जाने मत देना, इसे पकड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं दिन के एंड में उसे 100 पॉइंट्स मिल गए होते हैं। जिसे देखने के बाद सीयू बोलता है, सिर्फ 100 पॉइंट्स मेरे कुछ दिनों के काम के लिए, मुझे लगता है मैंने इस गेम को अंडरएस्टिमेट कर दिया है। लेकिन वो पूरा डिटरमाइन हो जाता है और बोलता है, अगर योई को मैं इससे रिवाइव कर सकता हूँ तो मैं ये करूंगा। और ये एक मीनिंगफुल सेंस बनाता है। जिसके बाद गेम में नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर ने 50 टास्क कंप्लीट कर दिया है, उसे एक लॉटरी टिकट मिला है, क्या वो उसे यूज करना चाहता है? जिसके बाद वो उसे मना कर देता है और बोलता है, अगर मैं इसे 10 सालों के लिए बचा के रखूं तो शायद मुझे इसका अच्छा प्राइस मिल जाए और मुझे दूसरे तरीके देखने होंगे पॉइंट्स पाने के लिए। और ये वो सोचते सोचते चल रहा होता है। जिसके बाद उसका पैर एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और वो एक लड़की के ब्रेस्ट के ऊपर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो उसे सॉरी बोलते हुए वहाँ से दूर हट जाता है और बोलता है, मेरा वो मकसद नहीं था। वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था एक मोटा आदमी इतना ज्यादा ब्रेव होगा। सीयू इधर अपनी नाक के खून को रोकते हुए बोलता है, सॉरी ये एक एक्सीडेंट था। वो लड़की खड़े होते हुए बोलती है, नहीं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपना जैकेट नीचे रखते हुए बोलती है, तुम्हें भरपाई करनी होगी। और सीयू सोच रहा होता है, क्या कैसी भरपाई? और वो अपने मुंह में उंगली डालते हुए बोलती है, मुझे सोचने दो, तुम अपनी बिग सिस्टर के लिए क्या कर सकते हो? और वो बोलती है, तुम अपने सारे पॉइंट बिग सिस्टर को दे दो। पॉइंट का नाम सुन के सीयू हैरान हो जाता है और बोलता है, पॉइंट? इसका मतलब क्या तुम भी? और उतने में ही वो सिटी सेपरेशन एक्टिवेट कर देती है जिससे पूरी सिटी उन दोनों से सेपरेट हो जाती है। इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। अब ये दोनों इस गोले के अंदर जो भी करेंगे उसका रियल सिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और इनकी फाइट के बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा। जिसके बाद सीयू बोलता है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बादल पर्पल कैसे हो गए? पीछे थे। वो लड़की बोलती है, तुम कहाँ पर देख रहे हो? और सीयू पीछे मुड़ते ही है, उतने में ही वो लड़की अपने अटैक से उसे इंजर्ड कर देती है और उसके आर्म से ब्लड आने लगता है। वो लड़की उसके ब्लड को चाटते हुए बोलती है, तुम्हारा फैटी खून तो बहुत ज्यादा यम्मी है लड़के। इधर सीयू उस लड़की को बोलता है, वेट, तुम भी तो एक प्लेयर हो है ना? तो हम दोनों साथ में टास्क कंप्लीट करते हैं और पॉइंट गेट करते हैं। वो लड़की बोलती है, क्या साथ में? तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। और वो उसके करीब आकर उसकी चोलाइन पकड़ के बोलती है, तो फिर मुझे बताने दो तुम्हें कि रियल पॉइंट कैसे कमाए जाते हैं इस गेम में। और वो दूसरे प्लेयर को मार के उनके पॉइंट लेने के बाद होता है। सिर्फ बेवकूफ ही अपना टास्क करते हैं। इधर सीयू बहुत ज्यादा हैरान होता है और डरा हुआ भी, और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की थोड़ा सा लश्ती अंदाज में
उसे इशारे करते हुए बोलती है, क्यों ना तुम मुझे हरा दो और मेरे सारे पॉइंट ले लो, ये तो सारे स्किल करने से अच्छा ही होगा। शिव बहुत ही ज्यादा कैजुअली बोलता है, नहीं मेरे पास और भी जरूरी काम है। और वो इतना कहते ही वहाँ से भाग जाता है और बोलता है, मुझे मरना नहीं है यहाँ पर। सामने एक डिलीवरी मैन खड़ा होता है और वो उसके पास जाके बोलता है, मुझे बचा लो। और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और बोलता है, बड़े भाई मदद करो प्लीज, पुलिस को कॉल करो, यहाँ पर कोई है जो मुझे मारना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो उसके आर पार हो जाता है और वो बोलता है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा। पीछे से वो चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, फैटी तुम कहाँ जा रहे हो। और वो उसे बताते हुए बोलती है, सिटी सेपरेशन के बाद सिर्फ प्लेयर ही एग्जिस्ट करते हैं एरिया में, तो फिर तुम्हें कोई भी यहाँ पर देख या छू नहीं सकता। और वो अपने खंजर निकाल लेती है और बोलती है, जब बिग सिस हंट कर रही है तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए बिग सिस से। और वो उतने में ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपना हाथ उसके आर पार कर देती है और बोलती है, गेम ओवर। शिव के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। शिव यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस इंजर्ड होता है और वो मन ही मन सोचता है, ये कितनी ज्यादा इविल है, ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ, मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा यूई को बचाने के लिए, मैं ऐसे नहीं मर सकता। उतने में ही उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है और वो अपना फोन उठाता है और चेक करता है और उसे याद आता है उसके पास एक लॉटरी टिकट होता है और वो बोलता है, मैं लॉटरी टिकट यूज करना चाहता हूँ। वो लड़की भी उसे हैरानी से देख रही होती है और उसका फोन कनेक्ट होने लगता है जहाँ पर उसका लॉटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख के सीयू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो लड़की उसे देखती है और बोलती है, क्या लॉटरी टिकट, ये लॉटरी सिस्टम, इसकी जीतने की परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होती है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। उस लड़की की बातों से शिव थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है और वो बोलता है, मुझे कम से कम एक हीलिंग पॉइंट तो दे ही दो। और वो व्हील घूमते घूमते रुक जाता है जहाँ पर लिखा होता है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिला, जिससे उसके कट से और ज्यादा खून निकलने लगता है और वो लड़की हंसने लगती, जैसा कि मैंने सोचा था ये वैसे ही है, अब तुम्हारी मदद कौन करेगा। शिव जमीन पे गिर जाता है और बोलता है, सॉरी यूई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। लेकिन उतने में ही वो व्हील का कांटा दूसरे ऑप्शन पे रुक जाता है जहाँ पर यूई को स्पेशल इक्विपमेंट मिला होता है। ये देख के वो लड़की थोड़ा शॉक होती है। जिसके बाद आसमान में वही कांग्रेचुलेशन वाला बोर्ड आ जाता है जहाँ पर वो लाइट शिव को पूरी तरीके से घेर लेती है। वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोचती है, क्या स्पेशल इक्विपमेंट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और शिव की बॉडी रिकवर होने लगती है, लेकिन वो लेडी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और बोलती है, मैं अपने हाथों में आई हुई मुर्गी को ऐसे उड़ने नहीं दे सकती। लेकिन उसका अटैक शिव पे हो पाता उससे पहले ही शिव के अंदर से लाइटनिंग निकलने लगती है और वो पीछे हट जाती है और बोलती है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, बैड फीलिंग आ रही है। लेकिन उतने में ही एक लाइट उसके ऊपर आती है और वो लड़की उसे डॉज कर देती है और सोचती है, क्या यही पावर है रियर इक्विपमेंट की। फिर शिव खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे लगा था मैं मर गया, लेकिन ऐसा लगता है कि हेवन मुझे लेना नहीं चाहता अभी। और वो अपनी डिवोरिंग शॉट को एक्टिवेट कर देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए सोचती है, ये नूब जो अभी अभी गेम में आया है, ये इतनी पावरफुल शॉट को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। शिव अपनी शॉट को जमीन में गाड़ देता है और बोलता है, यू डम, तुम ऑलरेडी स्पेशल इक्विपमेंट के द्वारा कर्स्ड हो चुकी हो, लेकिन अभी भी तुम सरेंडर नहीं करना चाहती। वो लड़की हंसने लगती है और बोलती है, क्या इधर शिव को भी कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। और वो बोलता है, तो होने वाला है। वो लड़की कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मैंने तुझे पहले ही बोला था, तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो सिर्फ इस इक्विपमेंट के ऊपर रिलाई करके मुझे हरा सकता है। मुझे तुझे इस गेम के टेरर को एक्सपीरियंस कराना होगा। शिव अपने हाथ में डिवोरिंग स्वॉर्ड लेके बोलता है, मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, चलो फाइट करते हैं। जिसपे वो लेडी स्माइल करते हुए उस पे अटैक कर देती है और शिव अपने स्वॉर्ड से उस पे अटैक करता है, लेकिन वो लेडी उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाती है। जिसके बाद शिव दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लेडी दोबारा से उसे डॉज कर देती है और बोलती है, कितना डिसअपॉइंटिंग है, तुम तो अभी तक मुझे छू भी नहीं पाए। ये बात सुन के शिव अपनी स्वॉर्ड को बहुत तेजी से घुमाने लगता है और बोलता है, अगर ये एक
गेम होता तो तुम अभी तक पता नहीं कितनी बार मर चुकी होती। जिसके बाद वो लड़की बोलती है चलो इसे भूल जाओ, अपने लेवल के साथ तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो तुम मुझे छू नहीं सकते, लेकिन अपनी बॉडी को देखो, तुम्हारी बॉडी पे कुछ निशान हैं। और हम देखते हैं उस लेडी ने शिव की बॉडी पर काफी सारे कट लगा दिए होते हैं। शिव बोलता है ये इसने कब करा। जिसके बाद वो लेडी उस इंजरी पे अपनी स्पेल कास्ट कर देती है, जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और शिव किसी तरीके से अपने आप को संभालता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तुम अपने आप को अच्छा महसूस करो क्योंकि तुम्हें बिग सिस भी एडमायर कर रही है, चलो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी क्लॉक से शिव पर अटैक कर देती है। शिव अपने स्वॉर्ड पर ग्रिप अपनी तेज करता है और अपनी पूरी ताकत से उस अटैक को रोकता है। और वो सोचता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरे पास इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे मुझे पूरा करना है, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता। जिसके बाद शिव के इक्विपमेंट 100 लेवल पे पहुंच जाता है और उसकी डिवोरिंग स्वॉर्ड अपग्रेड हो जाती है एक इक्विपमेंट के रूप में। जिसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, क्या वो अपनी स्पेशल मोड को एक्टिवेट करना चाहता है, और वो उसे यस कर देता है। जिसके बाद उसकी बॉडी से लाइटनिंग निकलने लगती है। उधर खड़ी वो लड़की बोलती है ये मोटा आदमी, इसके पास तो जरूरत से ज्यादा ही स्किल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिव का अपग्रेड कंप्लीट हो चुका होता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और वो उस लेडी पे अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की भी उसे डॉज कर देती है। लेकिन इस बार उसने काफी मुश्किल से इसे डॉज किया होता है। वो लड़की बोलती है ये इतना तेज कैसे हो गया। उतने में ही शिव उसके पीछे आ जाता है और बोलता है बदबूदार औरत तुम किधर देख रही हो, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो लेडी उस अटैक को अपने क्लॉक से रोकने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती और नीचे जाके गिरती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है ये कैसे हो सकता है, तुम इस अजीब से रूप में कैसे आ सकते हो। शिव उसका जवाब देते हुए बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया अपने स्वॉर्ड के लिए। इससे वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरे और तुम्हारे बीच में क्या अंतर है। शिव बहुत ज्यादा कामली बोलता है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो हारने वाला है और वो है तुम। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अपनी बुलशिट बातें बंद कर, अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुझे झेलना पड़ेगा मुझे इंजर करने के लिए। लेकिन शिव बोलता है तुम पहले ही मेरे ट्रैप पे फंस चुके हो। और हम देखते हैं शिव ने अपना ट्रैप बिछा दिया होता है। जिसके बाद वो अपनी डिवोरिंग स्वॉर्ड को जमीन पर मारता है और उस इम्पैक्ट से उस लेडी के आसपास की जमीन टूटने लगती है और वो ऑलमोस्ट डेथ की कगार पे होती है, जिसका रियलाइजेशन उसे हो जाता है। और वो अपना नेचर बदलते हुए शिव को बोलती है लिटिल ब्रो मैं तुम्हें खेलने दूंगी और जाने दूंगी, अगर तुमने ये सब रोक दिया तुम कैसे कर सकते हो ये सब मेरे साथ। लेकिन शिव बहुत ही ज्यादा कड़क लौंडे की तरह बोलता है नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड सॉरी। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है और उस लेडी को उस पत्थर में दबा देता है। और शिव बोलता है यूई मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, मैं 1 बिलियन पॉइंट कलेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद शिव बेहोश हो चुका होता है और उसे एक लड़की उठा रही होती है और ये यूई होती है और बोलती है तुम इसी हालत में कब तक रहने का सोच रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे न्यू गेम खिलाओगे और तुम अब ये सब कर रहे हो। और वो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो और मैं खुद से चली जाऊंगी वहाँ पर। और शिव कुछ कह पाता उससे पहले ही यूई वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट कर दिया है। और शिव उसे रोकने के लिए ट्राई करता रह जाता है, लेकिन उतने में ही एक ट्रक आकर उसे ठोकने वाली होती है और शिव की आंख खुल जाती है। ये सब एक सपना होता है। शिव एक चैन की सांस लेता है और फिर बोलता है ये सपना दोबारा से उस क्रेजी वुमेन से फाइट करने के बाद मैं तो बेहोश हो गया था। उतने में ही उसका फोन बजने लगता है जहाँ पर वेंगू का कॉल होता है। शिव बोलता है क्या ये जर्क वेंगू अभी कॉल क्यों कर रहा है। और शिव के कॉल उठाते ही वो पीछे से चिल्लाने लगता है बैड न्यूज, जो न्यू टीचर आई है उन्होंने कहा है अगर तुम क्लास में नहीं आए तो तुम्हें टीचर को नोटिफाई करना पड़ेगा और तुम्हें क्लास से एक्सपेल कर दिया जाएगा। शिव चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम धीरे से नहीं बोल सकते, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं सीयू हूँ और अगर मैं मर भी गया तब भी मैं वहाँ पर नहीं। और ये वो बोल ही रहा होता है उतने में ही उसके सामने गेम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया होता है जहाँ पर जेंग यूनिवर्सिटी में F क्लास अंडरग्राउंड एंट्रेंस है जहाँ पर उसे उसके बॉस को अटैक करके हराना होगा, जिसके बाद वो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करेगा। पीछे से वेंगू बोलता है हे तुम
बोल क्यों नहीं रहे कुछ? शिव बोलता है वेंगू मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और कॉल काट के वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिसे देख के दूसरी लड़कियां बहुत ज्यादा कमेंट करने लगती हैं और आपस में बात करने लगते हैं। शिव को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और उसके साथ साथ एक लड़का भी उस पर लाइन मार रहा होता है। शिव को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है और वो बोलता है आज ये लोग मुझे इतनी अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं। जिसके बाद उसकी नजर पीछे जाती है और पीछे मिरर में देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या मैं इतना ज्यादा पतला कैसे हो गया? और वो अपने गाल खींचने लगता है और बोलता है नहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। गेम वॉइस उसे बताती है प्लेयर का फैट पावर के रूप में यूज हो चुका है जब डिवोरिंग स्वॉर्ड को ऑन किया गया था। जिसके बाद शिव बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद गेम की तरफ से भी उसे टिप मिलती है जहाँ पर उसके उस मोड में आने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है और अगर वो दोबारा से उस मोड में जाएगा तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। जिसे देखने के बाद शिव सोच में पड़ जाता है और बोलता है ऐसा लगता है इस मोड के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं और वो उसे गिव अप कर देता है और बोलता है अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ और अभी मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे क्योंकि ये कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो रहे हैं और मैं इसे पहन के स्कूल नहीं जा सकता। जिसके बाद वो अपने पॉइंट से शॉपिंग करने लगता है और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेता है। जिसके बाद हमें रूजेंग यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां बोलती हैं हे उधर देखो। वहाँ पर हम देखते हैं शिव होता है जो चल रहा होता है, पीछे से सभी लड़कियां चिल्ला रही होती हैं हे होटी व्हाट्सअप। वो लोग बोलते हैं ये लड़का कौन है, क्या हमारे स्कूल में ऐसा हॉट लड़का भी है? इधर शिव बोलता है कितने बोरिंग है ये लोग, लेकिन ये बहुत ज्यादा नाइस है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ये फीलिंग बहुत ही मस्त है। जिसके बाद वो एक जगह बैठते हुए बोलता है ऑलराइट अब अपना बिजनेस करने का टाइम आ चुका है। इस बार मैं गेम को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उस फीमेल प्लेयर की पावर को देखा है और अगर उसके जैसी कोई दूसरी प्लेयर मेरे सामने आ गई तो मैं पता नहीं कितनी बार मर जाऊंगा। जिसके बाद वो बोलता है सो माई अवतार स्टेटस। जिसके बाद उसका स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसके पास टोटल पॉइंट 99 होते हैं और उसकी पावर और फिजिक्स एबिलिटी वगैरह 5 होते हैं। जिसके बाद वो अपने पॉइंट का इस्तेमाल करके अपनी पावर एबिलिटी इन सब चीजों को बढ़ाने लगता है और बोलता है मेरी तीनों टाइप की एलिमेंट्स पावर को इम्प्रूव करने के बाद मेरा लेवल अप हो जाएगा लेकिन मेरे पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। जिसके बाद वो उस लेडी की बातें याद करते हुए बोलता है उस लड़की के अनुसार उसने बोला था अगर हम किसी प्लेयर को मार के उसके आइटम्स को रख लें तो उसके पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन मैंने उसे हराने के बाद उसे मारा नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ किसी को मारने के लिए। जिसके बाद वो अपने डिवोरिंग स्वॉर्ड को अपग्रेड करता है और उसका लेवल 2 कर देता है। शिव अपने वेपन के बारे में और सिस्टम के बारे में सोच ही रहा होता है लेकिन उतने में ही उसके पास एक बास्केटबॉल का बॉल आता है और पीछे से उसका प्लेयर बोलता है बॉल पास करो। जिसके बाद शिव उस बॉल को उठाते हुए बोलता है श्योर कैच करो इसे, और वो उसे फेंकता है लेकिन वो उसे इतना तेज फेंकता है कि वो सीधा जाकर बास्केटबॉल के हेड पे लगता है और उसे तोड़ देता है। उधर खड़े प्लेयर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं शिट ये किसने तोड़ा। इधर हम शिव को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर के छुप जाता है और सभी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। शिव बोलता है ये क्या हो गया, मैं अपनी 8 पॉइंट्स के पावर के साथ ये सब कर पा रहा हूँ, ये तो क्रेजी है। जिसके बाद गेम की तरफ से उसे दोबारा से टिप मिलता है लेवल F अंडरग्राउंड सिटी एक्टिवेट हो चुका है, क्या तुम चाहते हो ऑटोमेटिकली तुम्हें डायरेक्शन को लीड किया जाए। जिसके बाद शिव यस पे क्लिक कर देता है और बोलता है फाइनली मैं आ गया, और वो एरो का पीछा करते करते लेडीज वॉशरूम की तरफ पहुंच जाता है और बोलता है ये जगह दोबारा से, मुझे लगता है गेम को इस जगह से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट, और वो इधर उधर देखने के बाद थोड़ा हिचकिचाने के बाद अंदर चले जाता है और वो एक वॉशरूम की तरफ पॉइंट होता है। शिव बोलता है ये मत कहना कि अंडरग्राउंड एंट्रेंस एक वॉशरूम में है, और वो बोलता है मुझे तभी पता चलेगा जब मैं अंदर जाऊँ। और वो उसे खोल के जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है तू बेशरम। इधर शिव भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो लड़की उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रही होती है, लेकिन शिव बातचीत सेटल करने के लिए बोलता है प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उतने में ही वो लड़की अपने हाथ से शॉट निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। शिव बहुत ज्यादा शॉक होता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। वो लड़की बोलती है मैंने सुना था स्कूल में कोई प्लेयर है लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था वो तुम हो, तो फिर मुझे तुम्हें मारने दो, तुम सब कुछ भूल जाओगे एक ही स्लाइस में। और वो उसके ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देती है। शिव उसे डॉज करता है और बोलता है नहीं रुको तुम गलत समझ रही हो। वो लड़की बोलती है अपना मुंह बंद करो। उतने में ही दोनों के पास एक वार्निंग अलर्ट आता है, 2 प्लेयर के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ऑटोमेटिकली बैरियर सेट हो रहा है सिटी में। जो बात सुन के दोनों हैरान होते हैं और वो लड़की बोलती है मुझे तो शक था, क्या तुम भी प्लेयर हो फाइनल लेवल गेम की। और वो अपनी शॉट घुमाने लगती है और बोलती है ग्रेट, अब तो मैं एक इडियट को सबक भी सिखा दूंगी
और पॉइंट्स भी हासिल कर लूंगी। शिव उसके अटैक को जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है और वो बोलता है ये लड़की है या हैवान, ठीक है मेरे पास एक ही रास्ता है। और वो अपनी डिवोरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है मैं तुम्हें हराने के बाद सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हारी पूरी बॉडी ये चीख चीख के बता रही है कि तुम एक नूब हो और तुम्हारे पास ये करेज कैसे है कि तुम मुझे कह सको कि तुम मुझे हरा दोगे। शिव बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँ। ये बात सुनकर वो लड़की उसकी तरफ भागते हुए आती है और बोलती है तो फिर मुझे देखने दो तुम्हारी एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और शिव उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने स्वॉर्ड से उसे रोकने का ट्राई करता है। शिव को ये पावर बहुत ही ज्यादा लग रही होती है और वो उसे बहुत ही मुश्किल से रोक रहा होता है, लेकिन उतने में ही गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है वार्निंग अंडरग्राउंड सिटी एक्टिवेट हो चुका है। सारे पास के प्लेयर ऑटोमेटिकली वहाँ पर एंटर हो रहे हैं जिससे दोनों का ध्यान उनकी तरफ चले जाता है और वो दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और एंट्रेंस बंद हो जाता है। जिसके बाद शिव की आंख खुलती है और वो लड़की उसे देख रही होती है और बोलती है तू जर्क। और हम देखते हैं शिव उस लड़की के ऊपर होता है और उसने उसके ब्रेस्ट पर हाथ रखा होता है जिससे वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हैरान। जिसके बाद वो लड़की अपना पंच उसके ऊपर मार देती है और बोलती है क्या तू मरना चाहता है। ये जगह अंडरग्राउंड सिटी टैंगल्यू स्कूल कैंपस होता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर शिव और उस लड़की को घेर लेते हैं। शिव तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसी हैरानी में वो बोलता है ये मेरा पहली बार है एक्सपीरियंस करना अंडरग्राउंड सिटी को और ये तो पूरे मॉन्स्टर से भरा है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है तो फिर तुम फीमेल वॉशरूम में अंडरग्राउंड सिटी में एंटर करने के लिए घुसे थे। शिव भी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मैं वैसा नहीं था जैसा तुम समझ रही थी। वो लड़की बोलती है तुम तो कितने ज्यादा नूब हो और तुम अभी भी अंडरग्राउंड सिटी में आने के लिए सोच रहे हो, तुम कितने ज्यादा ब्रेव हो। शिव भी चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम भी यहाँ पर नहीं आई हो। वो लड़की बोलती है मुझे नूब के साथ कंपेयर करना बंद करो, मैं यहाँ पर किसी नई चीज के लिए आई हूँ। शिव बोलता है तो इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है। जिसके बाद वो लड़की शिव को बताते हुए बोलती है तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारा करंट लेवल वो है लेवल 2 और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। तुम्हें उस मॉन्स्टर के ऊपर जो कलर दिख रहा है वो उसके डेंजर को दर्शाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर तुम्हें प्रोबेबली येलो कलर दिख रहा होगा जिसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर तुम उस मॉन्स्टर से लड़ोगे तो तुम सीधा सीधा अपनी मौत की तरफ जाओगे और तुम 3 मिनट में ही हार जाओगे और मेरे लिए ये कोई डेंजर की बात नहीं। और वो अपना प्लेयर मोड एक्टिवेट कर देती है। मुझे ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। उसके प्लेयर मोड को देखने के बाद शिव भी बहुत ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगता है। इधर मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन वो लेडी डरती नहीं है और अपने अटैक से उन मॉन्स्टर को मार देती है। जिसके बाद और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं लेकिन वो लड़की अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद उन मॉन्स्टर पर अलग अलग दिशाओं से अटैक होने लगता है। ये सब देख के शिव बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ये तो ऑसम है, कूल। जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से अटैक करने आता है लेकिन शिव उसे मार देता है और बोलता है बच के। वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे शिव के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। जिसके बाद वो लड़की अपने एक ही अटैक में अपना भाला उसके अंदर घोप देती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो। शिव थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं किसी भी लड़की को अपने सामने इंजर्ड होते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू नहीं बोलूंगी। और वो मन में सोचती है ये लड़का इतना भी बुरा नहीं लग रहा मुझे। जिसके बाद वो लड़की पीछे मुड़ के बोलती है मेरा नाम शिंग तोन याओ है और तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद शिव बोलता है मेरा नाम शिव है। उस लड़की को कुछ रियलाइज होता है और वो बोलती है शिव ये कुछ कोइंसिडेंट लग रहा है मुझे। जिसके बाद शिव को शेन अपने ग्रुप में इन्वाइट करती है और बोलती है तुम जितने पुअर दिख रहे हो मुझे इसीलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में रख ले रही हूँ। तो गाइस मैं तुम्हें थोड़े टीम के स्टैट बता देता हूँ। टीम का लीडर ही सब डिसाइड करता है जो भी गिफ्ट मिलते हैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जिसके बाद शिव थोड़ा सोचता है और रोते हुए सोचता है टीम लीडर डिस्ट्रीब्यूट को मैनेज करेगा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं इसके लिए एक काम करूंगा। लेकिन वो ना चाहते हुए भी यस दबा देता है और बोलता है ये सब एक्सपीरियंस के लिए है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अब से तुम मेरे पीछे रहना एक्सपीरियंस के रूप में और देखना सब कुछ कैसे करती हूँ मैं, लेकिन अगर तुमने कोई मुसीबत खड़ी करी तो याद रखना मैं उसे झेलूंगी नहीं। शिव मन में सोचता है ये लड़की इसकी पर्सनैलिटी एकदम शैतान जैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे चल रही होती है और शिव का एक्सपीरियंस पॉइंट 10+ हो जाता है और उसका लेवल 3 हो जाता है और वो बोलता है क्या मैं अपग्रेड हो गया। जिसके बाद वो अपनी पावर को भी बढ़ा लेता है और वहाँ पर एक लॉबस्टर मॉन्स्टर होता है जो ग्रीन कलर के नाम से दिख रहा होता है और शिव बोलता है इसका नाम येलो से हटके
ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। और सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद बॉस मॉन्स्टर के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की बोलती है ऐसा लगता है बॉस का कमरा आगे ही है। वो लड़की बोलती है चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अंदर चलो। अंदर हम उस बॉस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जिसका लेवल 5 होता है। उसे देखने के बाद शियुकी तो फट जाती है और वो बोलता है ये तो एक रेड मॉन्स्टर है और ये कितना ज्यादा बड़ा है। वो लड़की स्वैग मारते हुए बोलती है अपना मुंह बंद करो और पीछे खड़े हो जाओ और एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह मुझे देखो कि मैं उसे कैसे डिफीट करती हूँ। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है और वो मॉन्स्टर उस पे अपनी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लड़की उसे अपने क्लोन पावर की मदद से उसे डॉज कर लेती है और उसके पास पहुंच जाती है और अपनी वेपन का इस्तेमाल करके उसे अटैक करके उसे बीच में से मार देती है। शिव ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ऑसम, ये तो मेगा स्ट्राइक था। लेकिन फिर कई सारे पैरासाइट मॉन्स्टर उस बॉस मॉन्स्टर के पास आने लगते हैं और उसके सेल्स के अंदर जाने लगते हैं और उसे दोबारा से जोड़ देते हैं। शिव उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलती है तुम क्या कह रहे हो, और वो पीछे मुड़ती है। लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हो जाती है और उस मॉन्स्टर का अटैक उसके पास आ जाता है और उसे इंजर्ड कर देता है। इसके साथ ये वॉल्यूम भी खत्म हो जाता है। वो बॉस मॉन्स्टर दोबारा से शैन पे अटैक करने के लिए अपना अटैक रेडी करने लगता है, लेकिन इधर शैन की बॉडी पॉइजन की वजह से मूव नहीं कर पा रही होती। शिव चिल्लाता है और बोलता है शैन, और उतने में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं शिव ने शैन को बचा लिया होता है और वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। शैन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पॉइजन की वजह से मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। शैन बताती है ये मॉन्स्टर लेवल F अंडरग्राउंड सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इस अंडरग्राउंड सिटी का लग भी नहीं रहा है। मैंने सुना था हाई लेवल मॉन्स्टर ऐसे छोटे मोटे डंजन में अपेयर होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर अपेयर होगा। हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। शैन बोलता है अपनी किस्मत को दोष देने से अच्छा क्यों ना हम इस मॉन्स्टर को देखें जो हमारे सामने है। शैन चिल्लाती है और बोलती है मजाक करना बंद करो, यहाँ से भागने से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। शैन बहुत ज्यादा कामली बोलता है हम नहीं भाग सकते जब तक तुम इंजर्ड हो और मूव नहीं कर सकती, और ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी इसे चैलेंज करना होगा। उसकी बात सुन के शैन स्पीचलेस हो जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती। शिव बोलता है मुझे देखो, और वो बोलता है शैन को बचाने के लिए मुझे इसे अपनी तरफ बुलाना होगा और इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है लिटिल ब्रो तुम्हारा ग्रैंडपा इधर है, जिससे वो मॉन्स्टर सच में उससे गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे आने लगता है। शैन चिल्लाता है और बोलता है ये बिग मॉन्स्टर इतना फास्ट कैसे हो सकता है। फिर शैन रुकता है और बोलता है वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा। और फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना अटैक तैयार कर रहा होता है और वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है। शैन किसी तरीके से उसे रोकता है और शैन चिल्लाती है तुम्हारे पीछे देखो, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो मॉन्स्टर उसे बाइट करने ही जा रहा होता है। लेकिन शिव अपना स्वॉर्ड उसके मुंह में रख देता है और उसे ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद उसे वो दूर झटक के आगे निकल लेता है। लेकिन उससे उसकी HP थोड़ी डाउन हो चुकी होती है और थोड़ा सा पॉइजन उसके शरीर में भी आ चुका होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने फुट अर्थ ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे शिव बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर दोबारा से उसे खाने के लिए आने लगता है। शैन उसे दोबारा से अपने स्वॉर्ड से रोकता है, लेकिन इस बार उसके दांत शैन के शोल्डर पे लग जाते हैं और वो मूव नहीं कर पा रहा होता है और वहाँ पर फंस जाता है। लेकिन उसके बावजूद शैन किसी तरीके से बच के वहाँ से निकल जाता है, जिससे हम देखते हैं उसकी HP 150 तक पहुंच जाती है और वो मॉन्स्टर अभी भी रुकता नहीं है और अपने डैगर क्लोक अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शिव दूर जाके गिरता है। शैन भी इससे बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है और वो उसका नाम पुकार रही होती है। इधर हम शिव को देखते हैं जिसकी HP एकदम रेड हो चुकी होती है और शिव बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये मोबाइल गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मेरा ब्रेन और मेरी बॉडी दोनों दर्द कर रही है। और तभी वो मॉन्स्टर अपना ब्लास्ट रेडी कर रहा होता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिव अपने स्वॉर्ड से उसे रोकता है। शिव मन ही मन सोचता है क्या ये सच में अंत है, और उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है ये पॉइजन है ना, तो फिर ये कर सकता हूँ। और वो बोलता है मेरे पास एक चांस है, और वो उड़ जाता है। शैन पीछे से चिल्ला रही होती है तुम्हारे पास कोई भी अटैक करने का चांस नहीं है, केयरफुल हो जाओ। शिव कामली बोलता है तुम चिंता मत करो, ये मुझे टच नहीं कर सकता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शिव उसे किसी तरीके से डॉज करता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन शिव उसे भी रोक देता है और पीछे हट जाता है। अभी तक जितने भी अटैक
इस मॉन्स्टर ने कर रहे हैं वो सब शिव ने अपने दिमाग में नोटिस कर लिया है। इसी वजह से वो उस मॉन्स्टर के सभी अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर रहा है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की एचपी सीधा ही ड्रेन हो जाती है। और शैन भी इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है इतना डेल्टा डैमेज ये कैसे हो सकता है। शैन बड़े ही स्वैग में बोलता है जब तक तुम मूव कर सकते हो तब तक मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा डेथ का। और वो मॉन्स्टर इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैन उसे बहुत ही इजीली डॉज कर देता है और उसके सामने जाकर बोलता है मेरा मेगा स्ट्राइक रेडी है, अब तो तैयार हो जा। और वो उसके पास अटैक करने चले जाता है और बोलता है मर, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। शैन बोलती है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हारे लेवल के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, ये स्पीड कैसे कर रहे हो तुम। शिव बोलता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर शैन उसे समझाते हुए बताता है इस मॉन्स्टर का ऑफेंसिव पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कुछ ही बार स्ट्राइक कर सकता है। अगर तुम इसके 30 मीटर के रेंज में हो तो ये अपनी पॉइजन स्ट्राइक का इस्तेमाल करेगा, और अगर तुम इसके 10 मीटर के रेंज में हो तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करेगा, और अगर तुम 10 मीटर से कम डिस्टेंस में हो तो ये तुम पे डायरेक्ट अटैक करेगा, जिससे मेरे लिए ये काफी इजी हो गया इसके अटैक को प्रिडिक्ट करना। और वो शैन को बोलता है ये इजी गेम मेरे लिए डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं अभी भी वो मॉन्स्टर मरा नहीं होता है और शिव उसके पास दोबारा से अटैक करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद कई सारे अटैक डॉज और लंबी फाइट के बाद हम देखते हैं 2 घंटे बाद शिव बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन फिर भी उस मॉन्स्टर की एचपी थोड़ी सी बाकी होती है। शिव बोलता है मैं इसे जल्द ही खत्म कर दूंगा, लेकिन उतने में वो मॉन्स्टर अपने एक्सप्लोसिव मोड में आ जाता है, जिसे देख के शिव हैरान हो जाता है और शैन भी हैरान होती है। शिव बोलता है मैंने फाइनली अभी इसकी एचपी इतनी कम करी थी, लेकिन अब ये एक्सप्लोसिव मोड में आ चुका है। और वो फर्स्ट्रेट होते हुए बोलता है अगर मैं इस गेम के क्रिएटर को कभी मिला तो मैं उसे टॉर्चर करूंगा। फिर उस मॉन्स्टर का शिव पे अटैक आता है। शिव बोलता है इसकी अटैक पावर तो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। शिव उसे बहुत ही मुश्किल से रोकता है और उसे डॉज करता है। वो मॉन्स्टर रोर कर रहा होता है। शिव सोचता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका कोई अटैक पैटर्न तो जरूरी होगा, लेकिन अगर मुझे एक भी हिट पड़ गया दोबारा से तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर शिव पे अटैक करने के बजाय शैन के ऊपर भाग के जाता है उस पे अटैक करने के लिए। शिव भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर शैन बोलती है मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ कि मैंने ये सोचा ये लेवल F अंडरग्राउंड सिटी है और यहाँ पर कुछ परेशानी नहीं होगी। और वो मॉन्स्टर उसके पास ही पहुंच चुका होता है और ऑलमोस्ट पे अटैक करने ही जा रहा होता है। शैन डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उतने में ही शिव उसके सामने आ जाता है और उसका अटैक अपने अंदर ले लेता है। शैन हैरान होती है। शिव बोलता है मैं किसी भी लड़की को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। शैन भी रोने लगती है और उसका नाम पुकारने लगती है। शिव बोलता है ये लास्ट चीज थी जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। गेम वॉइस भी बताती है प्लेयर की हार्ट बीट अब नॉर्मल है, जिसके बाद ऑटोमेटिकली उसका अपग्रेड मोड एक्टिवेट हो जाता है। और शिव मन ही मन सोचता है ऐसा लगता है मैं सही था। जिसके बाद डिवोरिंग उसकी खोई हुई ताकत को दोबारा रिकवर करने लगता है। शैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो हैरानी से शिव को देख रही होती है। इधर शिव की बॉडी से लाइटनिंग निकल रही होती है और वो डिवोरिंग पावर उस मॉन्स्टर के क्लो को तोड़ देते हैं और वो अपग्रेड होना जारी रखता है। जिसके बाद उसके अंदर से एक धमाकेदार लाइट निकलती है और एक ओरा से घिरा हुआ आदमी बाहर निकलता है जो पूरा अपग्रेड हो चुका होता है। शैन उसे हैरानी से देख रही होती है। वो मॉन्स्टर शिव पे अपना अटैक रेडी करने लगता है और उसके ऊपर थ्रो कर देता है। शिव भी अपने डिवोरिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है और वो भी अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है, जिसके पावर के सामने वो मॉन्स्टर भी धराशायी हो जाता है और शिव उसे मार देता है। शैन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम शिव के अटैक का डैमेज देख पाते हैं जिससे वो पूरा अंडरग्राउंड डंजन ही तबाह हो चुका होता है। और वो मॉन्स्टर मरने के बाद एक क्रिस्टल को ड्रॉप करता है और नोटिफिकेशन भी आ जाती है अंडरग्राउंड सिटी 30 सेकंड में क्लोज होने वाली है। जिसके बाद शिव अपने पावर मोड को ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख पाता और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शिव की आंखें खुलती है और वहाँ पर यूई खड़ी होती है और वो बोलती है शिव उम्मीद है तुमने अच्छी नींद ली। शिव बोलता है क्या यूई, और वो उठ के उसे गले लगा लेता है और बोलता है यूई तुम फाइनली वापस आ गए, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस करा। इधर शैन इसकी ये हरकत से बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और बोलती है तू जर्क, और उसे लात मार देती है और बोलती है जा मर जा दोबारा से, मुझे तुझे उस अंडरग्राउंड सिटी में छोड़ देना चाहिए था, बचाना नहीं चाहिए था तुझे। शिव उससे माफी मांगते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मुझे ब्लर दिख रहा था, मुझे नहीं पता था तुम बैठे हो मेरे सामने, लेकिन हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं तुम मरते मरते बचा। लेकिन अचानक से उसे रियलाइज होता है और वो सोचता है मेरा अपग्रेड लेवल स्वॉर्ड, और वो अपना फोन उठाता है और डिवोरिंग स्वॉर्ड को चेक करता है जो लेवल 3 पे पहुंच चुका होता है। जिसके बाद शिव सोचता है इसका मतलब ये है जैसे ही मैं अपग्रेड करूंगा तो मेरा स्वॉर्ड भी अपग्रेड करेगा। शिव उसे घूरने लगती है और बोलती है तुम क्या चेक कर रहे हो। शिव ऐसे डरता है जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली और वो बोलता
बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा, ये बताओ हम कहाँ पर हैं। शैन बताते हो बोलती है हम होटल में हैं, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई इसीलिए मैंने रूम के लिए पे करा है। और जो अंडरग्राउंड सिटी से उस मॉन्स्टर को हराने के बाद हमें पॉइंट मिले थे वो 300 पॉइंट थे, और वो सभी हमने यूज कर लिया तुम्हें सेव करने के लिए। और हाँ वो जैम मैं अपने पास रख रही हूँ, इससे कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें। शिव बोलता है नहीं ये ऑलराइट है। अच्छा ये बताओ मेरे कपड़े तुमने उतारे, तुमने लगाए हैं मुझे बैंडेज। शिव ब्लश करते हुए बोलती है ओ ऑफ कोर्स, और कौन होगा, तुम मरने वाले थे इसलिए मैंने तुम्हें बैंडेज लगाया, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर शिव बोलता है तो फिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। शैन बोलती है वो ब्लड से सन गए थे इसलिए मैंने उसे फेंक दिया है। इसके बाद शिव खिड़की के बाहर देखता है और बोलता है मुझे नहीं लगा था मैं 5 दिनों से ऐसे सोता रहूंगा। शैन भी बोलती है हाँ 5 दिन, अगर मैंने अपने पॉइंट यूज नहीं करे होते तो तुम अभी भी बेड पर होते, लेकिन वो सब ठीक है, मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे स्वॉर्ड में, तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर, तुमने ये कैसे करा। शिव घबराते हुए बोलता है मैं जैसे ही मरने वाला था अचानक से एक लाइट आई और मुझे कवर कर ली, मैं तो खुश और नहीं हूँ, ये कैसे हुआ। शैन बोलती है अपना चेहरा देखो, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ये ओके है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद शिव को कुछ याद आता है और वो बोलता है इससे मुझे कुछ याद आया, क्या जब तुम पहली बार प्लेयर बनी थी तो तुम्हें भी हंट किया गया था। शैन घबराते हुए बोलती है क्या तुम्हें हंट किया गया था, और वो उसे पकड़ के हिलाने लगती है। शिव बोलता है हाँ एक ही बार किया था लेकिन मैंने उसे डिफीट कर दिया। शैन तेजी से बोलती है अपना गेम मैप ऑन करो। जिसके बाद शिव अपना गेम मैप ऑन करता है। शैन बोलती है मुझे पता था तुमने अभी तक इसे क्लोज नहीं करा है। शिव भी बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, इससे मुझे अंडरग्राउंड सिटी ढूंढने में मदद मिलती है और मैं अपने टास्क भी ढूंढ पाता हूँ। शैन खिड़की खोलते हुए देखती है और बोलती है यू इडियट, तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया। इस मैप के पास ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे प्लेयर को तुम्हारी लोकेशन बता सके, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें। ये बात सुनकर शिव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो घबराने लगता है। शैन कंटिन्यू करते हुए बोलती है तुम्हारी लोकेशन मैप पे विजिबल है इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते, बहुत सारे प्लेयर ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा इसे। फिर हम बाहर देखते हैं एक स्नाइपर वहाँ पर एम ले रहा होता है और वो बोलता है यहाँ पर तो बहुत सारे न्यूबीज हैं, इसका नाम हॉकाई होता है और ये मेंबर होता है ब्लड मून का, इसका लेवल 8 है। फिर हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाते हैं जो भाई बहन होते हैं और वो भी हंट करने के लिए आ रहे होते हैं। इस लड़के का नाम क्यूनफेंग होता है जिसका लेवल 5 होता है और इस लड़की का नाम किनवू होता है और इसका लेवल भी 5 होता है। और यहाँ पर न्यूबीज को मारने वाला मास्टर हंटर भी होता है जो बोलता है न्यूबीज को मारना बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू अंडरग्राउंड मॉन्स्टर को मारना। ये ब्लड मून गिल्ड का लीडर होता है जिसका नाम कॉन्ग होता है और इसकी लेवल 9 होती है। और वो बोलता है और भी न्यूबीज अब मजा आएगा। शिव और शैन दोनों सतर्क हो जाते हैं और शैन शिव को बताती है तुम ये सब असैसिन देख रहे हो, ये सभी सेम लेवल के हैं और ये एरिया बहुत ही ज्यादा फेमस है न्यूबीज को मारने के लिए। उस बिल्डिंग में बैठा हॉक अब प्लेयर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता और वो बोलता है ऐसा लगता है न्यूबीज ने सेंस कर लिया है इस बात को। शिया कर्टन को क्लोज करते हुए बोलती है दूसरे प्लेयर भी यहीं कहीं होंगे। शिव बोलता है ये सब न्यू प्लेयर को टारगेट क्यों करते हैं। फिर शैन उसे बताते हुए बोलती है ज्यादातर न्यू प्लेयर्स जब गेम को स्टार्ट करते हैं तो वो अपना टास्क पूरा करते हैं और अंडरग्राउंड सिटी में जाकर वो पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है जिसके कारण जब वो मरते हैं तो सप्लाई के रूप में अपने पॉइंट्स और सप्लाई पीछे छोड़ देते हैं। और अगर तुम लकी हुए तो न्यू प्लेयर्स के पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं अंडरग्राउंड सिटी से, तो कुछ पीपल ये सब पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं ताकि वो इक्विपमेंट खरीद सके, लेकिन कुछ ये सब मजे के लिए करते हैं, उन्हें मारने में मजा आता है। शिव बस अपनी गर्दन हिला देता है। जिसके बाद शैन वहाँ से जाने लगती है और बोलती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, तुम्हारी वजह से तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी हिसाब बराबर हो गया, गुड लक। और वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन शिव उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है रुक जाओ। शैन ब्लश करते हुए बोलती है तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। शिव बोलता है मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के जाओगे तो ये और भी डिफिकल्ट होगा उन सब से मैनेज करना। मेरे पास एक आइडिया है, उससे बस हम बचेंगे ही नहीं, हम पैसे भी कमा पाएंगे, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और सीन कट होता है और उन्हीं बंदों पे शिफ्ट होता है। फैंग बोलता है ऐसा लगता है जो टारगेट है उन्होंने अपना मैप टर्न ऑफ कर दिया है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है तो फिर ब्रदर क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर उसका ब्रदर गुस्सा होते हुए बोलता है तुम डर क्यों रही हो जब मैं यहाँ पर हूँ, अगर हम लकी हुए तो हम बहुत सारे पॉइंट्स कमा पाएंगे उसे मारने के बाद। वो बोलता है चलो उसे ढूंढने चलते हैं, हम जरूरी उसे ढूंढ लेंगे। पीछे से शिव भी ये सब सुन रहा होता है और वो शैन को बताते हुए बोलता है मैंने 2 को ढूंढ लिया है, तुम्हारी क्या सिचुएशन है। शैन उसे बताते हुए बोलती है स्नाइपर अभी भी अपनी जगह पर है बिल्डिंग के ऊपर। शिव बोलता है ग्रेट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन लोगों को बोलता है हे गाइस क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और वो दोनों उसे देखते हैं और फैंग चिल्लाते हुए बोलता है हमने इसे ढूंढ लिया, सिस्टर जल्दी से अपने फाइटिंग मोड में आ जाओ। और वो भी वहाँ पर आते हुए बोलती है हाँ मैं ट्राई करती हूँ। पीछे से हॉक भी ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है फाइनली ये लोग मुझे मिल गए। शिव चिल्लाते हुए बोलता है
है, शैन वो हंटर कहाँ पर है, मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। शैन उसे बताते हुए बोलती है वो हंटर टावर के ऊपर है, अगर तुम एक्सपोज हुए तो वो तुम्हारे हेड को शूट कर देगा, केयरफुल लेना। इधर फैंग रुक जाता है और बोलता है तुझे क्या लगा मैं तुझे भागने दूंगा, और वो अपने कॉइन का इस्तेमाल करता है और उसे शूट कर देता है। शिव को इसके बारे में नहीं पता होता और वो बोलता है ये क्या है, लेकिन उसे सोचने का मौका नहीं मिलता और पीछे से उसकी सिस्टर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देती है, लेकिन शिव किसी तरीके से उसे रोकता है। वो लड़की नीचे आते हुए बोलती है सॉरी, क्या तुम हमें अपने पॉइंट दे सकते हो, और तभी हम देखते हैं शिव बोलता है अभी, और उसी समय पर वो स्नाइपर उस लड़की के ऊपर एम लेके फायर कर देता है और वो बोलता है बाय बाय न्यूबीज। वो लड़की नोटिस तो कर लेती है लेकिन उसके ऊपर हिट हो जाता है। फैंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जाने लगता है। इधर उस लड़की की एचपी कम हो जाती है, वो उसे संभालते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। क्यूनवी बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लगता है टावर पे भी कोई है। फैंग गुस्सा होकर बोलता है ऐसा लगता है ये इसका पार्टनर है, शायद कोई ग्रुप आ चुका है जिसने ट्रैप बिछाया है न्यूबीज का, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है अगर तुम अभी गए तो स्पॉट हो सकते हो उस हंटर द्वारा। फैंग बोलता है चलो फिर उस हंटर का काम तमाम करते हैं, और वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और बोलता है ये स्नाइपर टावर के अंदर है ना, और अपना कॉइन उधर थ्रो कर देता है। इधर हॉक एम लेते हुए बोलता है क्या इतना डैमेज काफी नहीं था, और उतने में ही वो दोनों कॉइन से टेलीपोर्ट होके यहाँ पर आ चुके होते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोनों के कंबाइन अटैक के साथ हॉक थोड़ा कमजोर दिखाई देता है और उन लोगों में लड़ाई मच जाती है, जिसे शिव देखता है और बोलता है हमने कर दिखाया। पीछे शैन भी खड़ी होती है और बोलती है हमने उसका टारगेट चेंज कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। शिव बोलता है हमें अभी नहीं जाना चाहिए वापस, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। जिसके बाद वो उससे पूछता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, जब हम मर जाते हैं इस गेम में तब क्या होता है। उतने में शैन उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी यहाँ पर ट्रैप है। और तभी हम एक आदमी की हंसी सुनते हैं और शैन बोलती है ऊपर देखो, और ऊपर न्यू हंटर किलर होता है जो हंसते हुए बोलता है ये यंग लड़की काफी अच्छी है, इसके सेंसेस इसने मुझे नोटिस कर लिया। और वो नीचे कूदते हुए बोलता है न्यूबीज मुझे बताने दो क्या होगा तुम्हारे मरने के बाद इस गेम में, जिसे देखने के बाद शैन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो किलर हंसने लगता है। और इसी के साथ ये वॉल्यूम 6 भी कंप्लीट होता है। शैन शिव के आगे आके बोलती है तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हारी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकती लेकिन इसे फेस तो कर ही सकती हूँ। इधर कॉन्ग भी नीचे आ चुका होता है और वो बोलता है मुझे तो लगा था मैं सिर्फ एक ही आदमी से फाइट करूंगा, लेकिन यहाँ पर दो हैं। शैन बोलती है तुम अभी रिकवर कर रहे हो इसलिए मुझे फाइट करने दो। शिव बोलता है क्या तुम अकेले संभाल लोगे इसे। शैन बोलती है वेल मुझे तभी पता चलेगा जब मैं इसे फाइट करूंगी, और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन कॉन्ग अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। शैन उसे किसी तरीके से रोकती है। पीछे से शिव चिल्लाता है शैन क्या तुम ठीक हो। कॉन्ग बोलता है तुम्हारी स्ट्राइक अच्छी है लेकिन मुझसे अच्छी नहीं। शैन अपनी इंजरी को साफ करते हुए बोलती है तुम मेरे सेम लेवल के हो लेकिन तुम मुझसे पावरफुल नहीं हो सकते। और फिर पीछे मुड़ के शिव को बोलती है जो तुमने अंडरग्राउंड सिटी के अंदर करा था, अगर तुम दोबारा से उसी मोड में आ जाओ तो तुम इसे हरा सकते हो। शिव बोलता है अगर मैंने अंडरग्राउंड सिटी में जो मोड एक्टिवेट करा था अगर मैं उस मोड में आया तो सबसे पहले मरने वाला इंसान मैं ही होऊंगा। इधर कॉन्ग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है तुम्हें बात करने का भी टाइम मिल रहा है क्या, लगता है तुमने मुझे अंडरस्टिमेट कर लिया है। और वो अपने पैरों पे एनर्जी इकट्ठा करता है और अपने फुटवर्क का इस्तेमाल करके शैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैन उसे रोक लेती है। लेकिन कॉन्ग बिजली की स्पीड से उसके साइड से हट जाता है और आगे जाने लगता है। शैन थोड़ा हैरान होती है और बोलती है उसका टारगेट शिव है। कॉन्ग बोलता है सॉरी लेकिन तुम्हें मरना होगा आज और तुम्हारे पॉइंट मुझे मिलेंगे। शैन पीछे से चिल्लाती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन हम देखते हैं शिव ने उसे रोक लिया होता है। कॉन्ग हैरान होता है। शिव मन ही मन सोचता है मेरी पूरी बॉडी दर्द दे रही है, मुझे इसकी स्ट्राइक को रोकने के लिए काफी मुश्किल हो रही है। जिसके बाद शैन भी पीछे से आ जाती है और बोलती है अपने ओपोनेंट को कभी भी पीठ नहीं दिखाते, और उसके ऊपर टोर्नेडो अटैक कर देती है। कॉन्ग उसे देख लेता है और वो शिव के ऊपर एक किक मार के और फिर उस टोर्नेडो अटैक के पास अपना किक लैंड कर देता है और अपने एक्स अटैक से उसके ऊपर अटैक लॉन्च कर देता है। और हम देखते हैं उसके एक्स अटैक से शैन का टोर्नेडो अटैक डिफीट हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और शैन के ऊपर लैंड करता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। शिव पीछे से चिल्लाता है। इसके बाद हम देखते हैं
शैन की एचपी थोड़ी कम हो चुकी होती है और वो बोलती है मैं ठीक हूँ, मेरे स्ट्रॉन्ग डिफेंस और स्किल के बावजूद इसने मुझे हर्ट कर दिया, ये एक टफ अपोनेंट है। पीछे से कॉन्ग भी बोलता है मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा, तुम हो तो स्ट्रॉन्ग। शैन भी पीछे से बोलती है तुम अगर चाहो तो सरेंडर कर सकते हो और अपनी हार मान सकते हो। कॉन्ग उसे मना कर देता है और बोलता है मेरे पास एक अच्छा ट्रेड है। जिसपे शैन बोलती है क्या ट्रेंड? ये ठीक होगा अगर तुम अपनी हार मान लो अपनी कंडीशन में, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी अगर तुम मुझे अपने सारे पॉइंट दे दोगे। जिस पर कॉन्ग बोलता है नहीं नहीं, मैं एक अच्छे ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तुम्हें बस पीछे खड़ा होना होगा और इस न्यूबी को मुझ पे छोड़ दो और जो भी इसके पॉइंट शेयर होंगे उसमें से 60% मेरा होगा और बाकी के रेस्ट तुम ले सकते हो। जिसके बाद सुनके शिव हैरान हो जाता है और बोलता है व्हाट? जिसके बाद कॉन्ग कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं तुम्हें ब्लड मून गिल्ड भी ऑफर करता हूँ, उसमें तुम ज्वाइन हो सकती हो। जिसपे शैन खामोशी से बोलती है क्या टॉप 10 ग्रुप में से एक, ये अच्छा ट्रेड है। पीछे शिव की हालत खराब हो रही होती है और वो बोलता है तुम मुझे बेचने की तो नहीं सोच रहे ना। जिसपे शैन बोलती है मैं तुम्हें बेचूंगी क्यों जब मैं तुम्हें अपने आप से मार सकती हूँ बाद में, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे ग्रुप में जो न्यूबीज को मारता हो। जिसकी बात सुन के शिव चैन की सांस लेता है। जिसके बाद शैन और शिव दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और शैन बोलती है केयरफुल रहना, ये आसान अपोनेंट नहीं है। शिव भी बोलता है मुझे पता है। कॉन्ग बोलता है लिटिल सिस्टर तुम ध्यान से सोचो, अगर तुम हार गए ये गेम तो तुम सब कुछ खो दोगी। शैन उसके ऊपर अटैक करने जाती है और बोलती है अपना मुंह बंद कर, लेकिन उतने में ही पीछे से उस पर अटैक होता है जिसे किसी तरीके से शैन रोकती है और उससे बचती है। और फिर हम पीछे देखते हैं एक और आदमी दीवार के पीछे से अटैक कर रहा होता है और शैन बोलती है यहाँ पर एक और है, लेकिन उतने में ही कॉन्ग उसके ऊपर पीछे से अटैक करने आ जाता है और बोलता है मैंने तुझे चांस दिया था। लेकिन उसी समय पर शिव आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है और बोलता है तुझे क्या लगा मैं यहाँ पर हुई नहीं क्या? फिर वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद शैन बोलती है यहाँ पर कोई और भी है जो इसकी मदद कर रहा है। जिस पर कॉन्ग हंसता है और उस दीवार में से एक असैसिन निकलता है जो बोलता है अपना मुंह बंद करो और इसे मारो जल्दी से। जिसके बाद ये बैटल 2v2 का हो जाता है। इस बंदे का नाम शैडो किलर होता है। कॉन्ग बोलता है तुम सही समय पे आए हो शैडो किलर। शैडो किलर बोलता है अपना मुंह बंद करो और इसे मारो। शिव परेशान हो जाता है और बोलता है एक और हम देखते हैं उनके चारों तरफ लेजर से बने हुए थ्रेड होते हैं जो चारों तरफ फैले होते हैं। शैन बोलती है हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि हम 2v2 के बैटल में इन्हें हरा सके, हमें इनमें से एक को टेक डाउन करना होगा। शिव भी बोलता है जिसने कैप पहन रखी है हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस टाइप का प्लेयर है। कॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है मुझे अच्छा फील हो रहा है तुम्हारा चेहरा देख के, तुम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो कैप वाला बंदा जिसका नाम शैडो किलर होता है वो दोबारा से एक ही बात कहता है बातें करना बंद करो, इन लोगों को जान से मारो। जिसपे कॉन्ग भी बोलता है ठीक है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके आगे जाता है और उसकी फुटवर्क इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि वो एक रिंग के रूप में बदल जाता है और अपने अटैक इंस्टेंट किल का इस्तेमाल कर देता है जिसे शैन रोकती है और वो पीछे हटना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पीछे लेजर थ्रेट होते हैं जिसपे शैन चिल्लाती है शिव, और शिव बोलता है हाँ मैं आ गया। लेकिन वो वहाँ पर जा पाता उससे पहले ही शैडो किलर उसके सामने आ जाता है और उसको घेर लेता है। उसके शैडो बैन के सामने उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती। जिसपे शैन अपनी दांत खींचते हुए बोलती है मुझे अपने आप पे ही रिले करना होगा, इस अटैक के बाद मेरे पास ज्यादा एचपी नहीं बचेगी। जिसके बाद शैन अपनी हेल फायर को एक्टिवेट कर देती है जिससे कॉन्ग पीछे जाता है और शैडो किलर से टकराता है। शैडो किलर बोलता है तुम बहुत ज्यादा चौक करते हो। जिसपे कॉन्ग बोलता है मैंने उसे अंडरएस्टिमेट कर लिया था। जिसके बाद हम शैन को देखते हैं उसकी एचपी बिल्कुल लो हो चुकी होती है और वो खड़ी भी बहुत मुश्किल से हो रही होती है। शैन बोलती है मैं और फाइट नहीं कर सकती, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है तो हमें मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। शिव भी मनी मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने अपने मोड को एक्टिवेट करा तो मेरे पास कोई पावर ही नहीं बचेगी, उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है वेट मैं अपनी बॉडी को यूज कर सकता हूँ। और वो शैन को चिल्लाते हुए बोलता है शैन मुझे कुछ चाहिए, और हमें ये दिखाया नहीं जाता है इसे क्या चाहिए होता है। जिसके बाद कॉन्ग चल रहा होता है और वो बोलता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अंडरग्राउंड सिटी में हूँ या फिर न्यूबीज को हंट कर रहा हूँ, मैं हमेशा ही दूसरों को अपने नीचे ही समझता हूँ और वो मेरे से हमेशा ही कमजोर होते हैं और हमेशा ही मेरे पास एक बैकअप प्लान होता है। मैंने तुम्हें ऑफर दिया था अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन उसके बावजूद शैडो किलर तुम्हें टेक डाउन कर देता, लेकिन आज तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे और ये तो 100% श्योर है। जिस पर शिव बोलता है
क्या 100%? कार एक्सीडेंट, कैंसर, अर्थक्वेक और ऐसे हजारों इंसिडेंट हैं जो तुम्हारी लाइफ को डिफाइन करती है। इसीलिए कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता, नो मैटर ये गेम हो या फिर रियल लाइफ। अगर तुम्हारे पास होप है तो तुम सक्सीड हो सकते हो और तुम इतना ही प्रूफ कर सकते हो कि तुम कमजोरों से ताकतवर हो। जिस पर कॉन्ग गुस्सा होते हुए बोलता है, एक इनएक्सपीरियंस बंदा मुझे बता रहा है लोगों की जिंदगी के बारे में, और वो उसके तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, पहले मेरे पास ये चांस नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी को चुन सकूं, लेकिन हेवन ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं रीस्टार्ट कर सकता हूं और इस बार मेरी जिंदगी 100% होगी। जिसके बाद हम कॉन्ग की बैक लाइफ को देखते हैं जहां पर वो बताता है सबकी जिंदगी 100% है तो मेरी जिंदगी 50% थी, जहां पर सभी लोगों के 80-90% आते थे लेकिन उसके हमेशा ही 100% मार्क्स आते थे। जब मैं छोटा था तब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण कैंसर ने मेरी लोअर बॉडी को पैरालाइज कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने मेहनत करी और पढ़ाई करी और उसके साथ साथ ट्रेनिंग, लेकिन जिसके बावजूद लोग मेरी सफलता को नहीं पहचानते थे। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का बोलता है, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब तुम ऐसी हालत में हो। कॉन्ग बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी रिस्पेक्ट को गेन नहीं करा। और हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा होता है, तुम जॉब की रिक्वायरमेंट को पास नहीं करते क्योंकि तुम्हारी हालत सही नहीं है। और ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें उसकी जिंदगी में हुई। मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही थी जब तक मुझे एक गेम नहीं मिला जहाँ पर वो गेम उसे फुल मार्क्स देता है और पार्टिसिपेट करता है गेम में, और वो खुश होकर बोलता है, इस गेम ने मुझे फुल मार्क्स दिए। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। कॉन्ग बोलता है, इस बार मैं अपनी जिंदगी को परफेक्ट बनाऊंगा। शिव मन में सोचता है, मैं इसी पे रिलाई कर सकता हूँ, और वो मॉन्स्टर क्रिस्टल को निकाल लेता है और डिवोरिंग स्वॉर्ड के पास लाने लगता है और बोलता है, क्या ये मेरी डिवोरिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं शिव की बॉडी से लाइटनिंग निकलने लगती है और डिवोरिंग पावर उसे घेर लेती है। शैन भी बोलती है, ये तो सेम रिएक्शन है जैसा अंडरग्राउंड सिटी में हुआ था, और डिवोरिंग पावर इकट्ठी होने लगती है 2%, 15%। जिसके बाद शैडो किलर बोलता है, ये सही नहीं हो रहा, इसे रोको जल्दी से। कॉन्ग उड़ते हुए जाता है और बोलता है, इस बार मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा मेरी परफेक्ट लाइफ को बर्बाद करने के लिए, और जो भी ऐसा करेगा मैं उसे मौत दूंगा। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है और शिव बोलता है, उफ, मेरी स्वॉर्ड रेडी है, अब मुझे दिखाने दो क्या रियलिटी है और रियल शो किसे कहते हैं। ये दुनिया कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। कॉन्ग और शिव के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसके बाद कॉन्ग बोलता है, मर जाओ, और शिव भी चिल्ला रहा होता है। उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जिससे आसपास का एरिया भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ये सब देख के शैन बोलती है, क्या वो ठीक होगा। शैडो किलर भी बोलता है, एक न्यूबीज के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं हो सकती। हम शैन और कॉन्ग को देख पाते हैं जहाँ पर शैन की हालत थोड़ी खराब होती है, लेकिन कॉन्ग बोलता है, ये मेरी जीत है। जिस पर शिव बोलता है, क्या तुम श्योर हो। और उतने में ही कॉन्ग अपनी पावर अपने लेग्स में इकट्ठी करने लगता है, लेकिन वो ये कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी ब्लास्ट होने लगती है। और वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं कभी हार नहीं सकता, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हारा। लेकिन ये बोलते बोलते ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और डिवोरिंग पावर के कारण वो हार जाता है। इसके बाद शिव बोलता है, अगर मेरे पास 1% चांस भी होगा सक्सेस का तो मैं उस 1% के लिए भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इस फाइट को देखने के बाद शैडो किलर तो हैरान होता है और वो बोलता है, कॉन्ग हार गया। शैन भी खुश होकर बोलती है, तुमने ऐसा क्या करा, तुमने उसे कैसे हरा दिया। और उसको टपली मारते हुए बोलती है, इवन दो तुमने अंडरग्राउंड सिटी में फाइट की थी और तुम्हारी बॉडी रिकवर भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उस इंजरी के बावजूद तुम्हारी बॉडी ने इतना सफर कर लिया। तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। जिसके टच से शिव को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बोलता है, वो असैसिन अभी भी यहीं पर है, मुझे टच मत करो, दर्द हो रहा है मुझे थोड़ी देर और इस फॉर्म में रहना होगा। जिस पे शैन स्पीचलेस हो जाती है। इधर शैडो किलर की तो फटी हुई होती है। वो बोलता है, एक न्यूबीज, वो भी सिर्फ एक अटैक से कॉन्ग को हरा देता है। और वो उसे देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है वो अपने लिमिट पर पहुंच चुका है, क्या मुझे उस पर अटैक करना चाहिए। इसके बाद शिव चिल्लाते हुए बोलता है, तू लिटिल रैट, क्या तू अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है, उधर क्या खड़ा है। जिस पे वो असैसिन कुछ नहीं कहता
और वहां से भाग जाता है और बोलता है अभी फाइट करना मीनिंगलेस है। जिसके बाद सिटी सेपरेशन भी हटने लगता है और जो बिल्डिंग और डैमेज हुआ था वो रिपेयर होने लगता है। इधर शिव चैन की सांस लेता है और बोलता है फाइनली ये सब ओवर हो गया। वो तो अच्छा हुआ अंडरग्राउंड सिटी से हमें वो क्रिस्टल मिल गया। इसके बाद गेम वॉइस बताती है सर्वाइविंग प्लेयर्स अपने रिवॉर्ड आपस में बांट लीजिए। जो बात सुन के शिव की लार टपकने लगती है और वो बोलता है हाँ अभी टाइम है अपने लूट को चेक करने का। और वो जैसे ही अपने लूट को खोलता है उसके अंदर से काफी सारी चेन निकलने लगती है। शिव बोलता है एक छोटा सा बॉक्स इतनी सारी चीजें होल्ड कैसे कर सकता है। और वो एक इक्विपमेंट को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है हमारे हाथ में जैकपॉट लगा है। जिसपे शैन उसे घूर के देखते हुए बोलती है सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसे ये पॉइंट्स मिले हैं, मैंने भी मदद करी है उस बंदे को मारने में, इसलिए मैं भी उसका परसेंटेज लूंगी। इनफैक्ट मैं तुमसे 10 टाइम्स ज्यादा लूंगी उस एनर्जी सोर्स में से, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी सोर्स तुम्हारे लिए खर्च करी थी। उसकी बात सुन के शिव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है व्हाट, मैंने अपनी जिंदगी इस पे दाव पे लगाई, क्या तुम मुझे लूटना चाहती हो। जिसकी बात सुन के शैन उसे घुसा मारती है और बोलती है अगर मैं नहीं होती तो तुम अभी तक मर जाते, जल्दी करो सामान उठाओ और चलो यहाँ से। जिसके बाद वो उससे एक्स्ट्रा 1700 पॉइंट भी ले लेती है और उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शिव बोलता है ये 1.7 मिलियन के बराबर था। जिसके बाद शिव अपने स्टैट को देखने लगता है और बोलता है पॉइंट अगर सब चीजों को बाय कर सकते हैं तो क्या मैं अपने स्किल को भी बाय कर सकता हूँ। और वो मन ही मन सोचते हुए बोलता है इस फाइट के बाद मुझे ये तो पता चल चुका है अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट चाहिए तो मुझे सरवाइव करना होगा और सरवाइव करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यानी कि अगर मुझे 1 बिलियन पॉइंट चाहिए तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिस पर शैन बताती है ऑफ कोर्स तुम स्किल बाय कर सकते हो लेकिन तुम्हारी करंट लेवल के हिसाब से ये थोड़ा महंगा पड़ेगा 1000 पॉइंट किसी एक स्किल को खरीदने के लिए, और तुम उससे महंगे भी और एक्सपेंसिव देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे न्यूबीज के हिसाब से जो तुम अमाउंट पे करते हो स्किल पे वो वर्थ इट होता है। और हम देखते हैं शैन सारे अच्छी चीजें अपने पास रख रही होती है और शिव को कबाड़ दे रही होती है और उसके हाथ में एक स्टोन होता है जिसे वो फेंक देती है और वो खड़ी हो जाती है और बोलती है मैंने कर लिया, लूट का डिवीजन हो चुका है, आके देख लो। शिव भी पीछे मुड़ता है और बोलता है अच्छा ठीक है परफेक्ट, मैं आता हूँ, सारे रेयर इक्विपमेंट मुझे दिए ना। लेकिन जब वो वहाँ पर देखता है उसकी आंखें फट जाती है और शैन बोलती है ऑलराइट ध्यान से सुनो, ये राइट साइड वाला मेरा है और ये दूसरा साइड वाला तुम्हारा है। और जैसे ही वो अपने साइड को देखता है उसकी आंखें और भी फट जाती है और हम देखते हैं उस इक्विपमेंट और रिवॉर्ड को जहाँ पर सारे रेयर और अच्छे इक्विपमेंट को शैन ने अपने पास रख लिया होता है और शिव को पता नहीं क्या क्या दे दिया होता है। शिव वहाँ से एक टॉयलेट पेपर उठाता है और बोलता है क्या तुम सीरियस हो, इस टॉयलेट पेपर का मैं क्या करूंगा, सारी गार्बेज चीजें मेरे साइड डाल दी और यहाँ पर ये टॉयलेट पेपर का क्या रोल है। इतना कहते ही शैन उसे एक घुसा मार देती है और बोलती है अपना मुंह बंद करो, मैंने सारी चीजें अपने पास ना रख के तुम्हें फेवर दिया है, इसका मतलब ये है कि तुम प्रॉफिट में हो। इसके साथ साथ तुमने पिछले बार का मुझे पे ऑफ भी नहीं करा है। शिव रोते हुए बोलता है ये वुमेन तो बहुत ज्यादा स्कैरी है। और फिर वो अपने सामान को अपने सी ऑफ सोल में रख लेती है और बोलती है लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है और उस बंदे को तुमने ही हराया है, इसलिए तुम्हें मैं एक रेयर आइटम दे रही हूँ। और उसकी तरफ एक आइटम फेंक देती है जिसे शिव लेता है और बोलता है ये क्या है। शैन बोलती है इसे रखो और ग्रेटफुल होके घर जाओ, ये एक मेडिसिन होता है जो इसके स्टैट को बढ़ा देता है। जिसके बाद शिव बोलता है ये कैसा गार्बेज दे दिया है मुझे, और वो कहाँ पर चली गई है, वो मुझे ऐसे छोड़ के चली गई और उसने तो मुझे अपना कांटेक्ट भी नहीं दिया, मैंने अपनी जिंदगी रिस्क में डाली और मुझे लास्ट में क्या मिला, ये गार्बेज, अब मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा। और वो एक पत्थर को उठाता है और बोलता है अब ये क्या है, अगर मैं किसी रैंडम डंजन में जाता और किसी रैंडम स्टोन को उठाता तो वो भी इससे ज्यादा वर्थी होता। और वो अपना सर पकड़ के रोने लगता है और उसे नीचे जमीन पर मार देता है। मेरी पूरी गेमिंग करियर में अभी तक मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कभी नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं जिस चीज को उसने नीचे मारा होता है वो टूटने लगता है और वो एक रेयर इक्विपमेंट होता है। उसे देख के शिव की आंखें बड़ी हो जाती है। गेम वॉइस भी बताती है प्लेयर ने रेयर इक्विपमेंट को रिसीव करा है
प्लीज इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लीजिए। उसे देख के शिव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एक एग होता है। शिव उसे अपने हाथ में लेता है और बोलता है फाइनली कुछ अच्छा तो हुआ। और वो उसे खाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो उस प्लान को तुरंत ही गिव अप कर देता है। आई गेस मुझे इसे स्टोर करके घर ले जाना होगा और मुझे वेट करना होगा, शायद इसके अंदर से कुछ रेयर आइटम निकले। वेल 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 इसके बाद क्या होगा ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। एंड या गाइस दैट इज इट। ये मानवा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उम्मीद है आप सभी को इसके पोटेंशियल के बारे में पता तो चल ही गया होगा। और अगर मैं कहूँ कि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको हैरान कर देंगी, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।